अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज फिर मैं जापानीज़ गैस फैन हीटर के साथ हाज़िर हूँ, एक नई वीडियो। अच्छा, इससे पहले जो आपने मेरी वीडियोस देखी थी वो तो थी कि उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी आपने डिटेल देख ली होगी। तो आज की वीडियो उन तमाम वीडियो से हट के है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एलपीजी और गैस दोनों को हम कैसे यूज़ करें एक ही हीटर पे। तो एक परमानेंट और दिलचस्प आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ मैं, जो मेरा ख्याल है आपने आज से पहले नहीं यूज़ किया होगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा चलें जी, आपको ये तो पता चल गया कि हम आज एक ही हीटर को गैस और एलपीजी दोनों पे चलाने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में तो आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि आपने गैस का हीटर एलपीजी पे और एलपीजी का गैस पे नहीं चलाना, क्योंकि दोनों के जेट का फ़र्क होता है। लेकिन आज आपको एक सोल्यूशन देने जा रहा हूँ जिसमें आपका गैस वाला हीटर एलपीजी पे बआसानी चल जाएगा। और ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग हीटर बाई करते हैं गैस का, और उनका गैस का प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल घर में ख़त्म हो जाता है सर्दियों में, और वो उसको फिर जब सिलेंडर पे चलाने की कोशिश करते हैं तो वो चलता नहीं है। उसके लिए फिर उसको हीटर को कन्वर्ट कराना पड़ता है बाकायदा। तो आपको अब ना इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ना इसको रिपेयर शॉप पे जाके इसका जेट चेंज कराना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कराना पड़ेगा। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने heater.pk से एक कस्टमाइज पाइप ख़रीदना है जो कि इस तरह का होगा। ये जापानीज़ ओरिजिनल पाइप है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। ये कन्वर्टेड पाइप है जो कि एलपीजी का पाइप है, ठीक है। ये आपने एलपीजी वाला पाइप जो है, जो heater.pk से आसानी मिल जाएगा आपको, किसी भी शहर में आप मंगवा सकते हैं। ये आपने किसी भी गैस हीटर के साथ कनेक्ट करना है और आपने उसको सिलेंडर के साथ लगा देना है। तो आपका जो गैस वाला हीटर है वो आसानी सिलेंडर पे चल जाएगा, ना कच्ची गैस फेंकेगा, ना बर्न होने का ख़तरा होगा, और इजीली स्टार्ट भी हो जाएगा। इसका भी डेमो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट करना है आपने। और अगर आपने अपने हीटर के लिए ऐसा पाइप बाय करना है तो heater.pk, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आपने इजीली बाय कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपने शहर में किसी भी जगह। तो ये एक बेहतरीन सलूशन है एलपीजी और गैस का। और जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि यार एलपीजी हीटर चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके में एलपीजी है, गैस नहीं है, या आप किसी पहाड़ी इलाके पे रहते हैं जहाँ पे सिर्फ बिजली है और गैस नहीं है, तो वहाँ पे आप जस्ट गैस हीटर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये पाइप बाय करें और आपको एलपीजी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ट्रैवल भी कर सकते हैं उसको साथ लेके। फ़र्ज़ करें मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ किसी पहाड़ी मकाम पे, तो मरी वगैरह लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको अपने साथ कैरी कर सकता हूँ, साथ ये पाइप लेके जा सकता हूँ, साथ सिलेंडर लेके जा सकता हूँ। तो मैं बगैर गैस के सिलेंडर पे ये गैस हीटर यूज़ कर सकता हूँ। चलें जी, आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। चलें जी, अब इस हीटर को पहले देख लेते हैं ये कौन सा हीटर है, मॉडल क्या है, और वाकई ये गैस का हीटर है कि नहीं। ये जी हीटर आप देख सकते हैं 220 कन्वर्टेड है और 2011 मॉडल है। 2.5 OTG लिखा हुआ, आपने देख लिया, टोक्यो गैस। ये एलपीजी मॉडल नहीं है बल्कि गैस हीटर है। इस हीटर को अब हम एलपीजी पे कनेक्ट करते हैं। ये इसकी नोज़ल जो है, यहाँ पे हम पाइप फिट कर लेते हैं। ये जापानी ये जो पाइप है एलपीजी वाला कन्वर्टेड कस्टमाइज पाइप, ये इसमें फिट हो जाएगा इजीली ऐसे। और इसका जो दूसरा सिरा है पाइप का, ये वाला, ये हम लगा लेते हैं सिलेंडर के साथ, ठीक है जी। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ लगा लेते हैं। ये दूसरा सिरा हम सिलेंडर के साथ लगा देते हैं। टेम्परेरी लगाया मैंने जस्ट टेस्ट के लिए, आपको शो करना है कि कैसे एलपीजी पे हीटर चलता है। हम इसकी गैस हल्की सी खोल देते हैं और इस हीटर को ऑन कर देते हैं। अच्छा जी, हमने हीटर अपना स्विच में लगा दिया बिजली के, और हमने अपने सिलेंडर को भी कनेक्ट कर दिया। ये देख सकते हैं आप, सिलेंडर को हमने इसकी गैस वाली इनपुट में लगा दिया है एलपीजी को, और अब हम इसको ऑन करके टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये अब ऑन हो चुका है, रेड लाइट ऑन हो चुकी है यहाँ से भी इसका। अच्छा, ये हमारा जो है ऑन हो चुका है एलपीजी पे गैस वाला हीटर, ना कच्ची गैस छोड़ेगा
और ना ही इसके इक्विपमेंट जलने का ख़तरा होगा। तो जस्ट आपने इसको स्लो पे रख दें, थोड़ी देर बाद 30 सेकंड के बाद जो खुद ब खुद इसका फ़ैन स्लो हो जाएगा। अगर आप तेज़ रखना चाहते हैं तेज़ रख सकते हैं, ये ठीक ठाक गर्म हवा फेंकेगा। नॉर्मल गैस के मुकाबले में एलपीजी ज़्यादा तेज़ गर्म हवा फेंकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एलपीजी ज़्यादा यूज़ ना हो, कम यूज़ हो, तो आप कोशिश करें जो भी सिलेंडर यूज़ करें उसके यहाँ पे एक वाल्व लगा होना चाहिए। इसको आप मज़ीद टाइट कर दें जब ऑन हो जाए। तो जब थोड़ा टाइट करेंगे तो गैस थोड़ी कम ये खर्च करेगा। अगर ज़्यादा खोल देंगे गैस को तो ये ज़्यादा गैस खर्च होती है। तो अमूमन 1 किलो गैस जो होती है वो 5-6 घंटे 8 घंटे निकाल लेती है। तो मेरे ख्याल से एक 10 किलो वाला जो सिलेंडर होगा वो आलमोस्ट 14-15 दिन आराम से निकालता है, आप अगर 5-6 घंटे अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा तरीका है इसको यूज़ करने का। एलपीजी को देख, अब ये हीटर स्लो हो चुका है, लो पे चला गया। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी गैस हीटर को एलपीजी पे यूज़ करने का। जस्ट आपने ये वाला पाइप heater.pk से बाय करना है। आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जस्ट वहाँ से बाय करें और आप किसी भी अपने गैस हीटर को एलपीजी पे आप चला सकते हैं इजीली। होपफुली आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए मज़ीद तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं जवाब दूँगा आपको वीडियो में। तो दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।